नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टेपलर के बारे में बताने वाला हूं। आप जो स्टेपलर देख रहे हैं मेरे हाथ में, बहुत ही शानदार स्टेपलर है। और इस स्टेपलर की कुछ इतिहास है, कुछ फीचर है, कुछ बेनिफिट है, उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्टेपलर ने हमारे देश में शुरुआत हुई और कैसे स्टेपलर की शुरुआत हुई। तो इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये इतिहास में 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर एक फ्रेंच जो किंग है, वहाँ के एक फ्रेंच जो किंग है, उन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रकार का तरीका तलाश किया और ये तरीका था स्टेपलर। अब चूंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मॉडर्न ज़माने का स्टेपलर है, लेकिन उस ज़माने जो पहला स्टेपलर बना था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था, बहुत ही उसमें कई डिज़ाइन थे, कई फंक्शनैलिटी थी उसके अंदर, और ये मॉडर्न तरीके के स्टेपलर है। तो उस समय एक तरीका तलाश किया गया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए। फिर स्टेपलर की डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी में कई सुधार की गई, और आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये काफ़ी मॉडर्न स्टेपलर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही आसान है। उस समय में तो कई प्रकार की जो क्योंकि शुरुआत था तो उस समय अलग पिन हुआ करती थी, अलग फंक्शनैलिटी हुआ करती थी। तो ये स्टेपलर आप हमेशा यूज़ करते रहेंगे, आप अपने ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन कभी आपने स्टेपलर के बारे में जाना नहीं है। तो ये वीडियो स्टेपलर को डेडिकेट है, स्टेपलर कैसे काम करता है, क्या है, वो सब जानेंगे। तो ये जो स्टेपलर में है ये इसका मुख्य बॉडी है, ये जो है इसका ये स्टेपलर का मेन बॉडी है। और इस मुख्य बॉडी में जो इसका मेन बॉडी होता है, इसके मेन बॉडी में ये जो है इसको बोलते हैं स्टेपलिंग मैकेनिज़्म। ये वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेपलिंग मैकेनिज़्म। अभी स्टेपलिंग मैकेनिज़्म की बात करें तो ये मैकेनिज़्म डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए स्टेपल्स को इस्तेमाल करता है। तो ये जैसे कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट को अगर आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जुड़ जाता है। तो इसका काम ही होता है कि डॉक्यूमेंट को स्टेपलिंग करना। अभी स्टोरेज, स्टेपल स्टोरेज में ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेपल स्टोरेज। तो स्टेपलर में स्टेपल स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है जिसमें स्टेपल्स को स्टोर किया जाता है। तो ये जो है आपको बताता हूँ, ये जो है स्टेपल स्टोरेज है, यहाँ पर स्टेपल्स को स्टोर किया जाता है और इसको बोलते हैं स्टेपल। देखिए आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, जो दिख रहा है ये मेरे हाथ में, देखिए जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं स्टेपलर्स। और ये स्टेपलर्स को हमने यहाँ पर स्टोर किया गया है। इसके बाद आता है स्प्रिंग मैकेनिज़्म। अभी आप जो ये स्प्रिंग देख रही है जो हाथ में है लगा हुआ, इसको स्प्रिंग मैकेनिज़्म बोलते हैं, जिसमें कुछ स्टेपलर्स में स्प्रिंग मैकेनिज़्म होता है जो स्टेपलिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर स्टेपलर लगा दिया तो इसको स्टेबल रखने के लिए स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि वो हिले ना, ताकि वो जो प्रेशर जो बने मेन पॉइंट पर एग्जैक्ट बने। तो ये स्टेपलर का मुख्य बॉडी, जिसमें मैंने आपको एक एक करके सब बताया कि इसमें क्या कौन सा बॉडी है, क्या कैसा होता है, ये सब मैंने आपको बताया। इसके फ़ायदे की बात करें, अभी आपने यूज़ तो करते ही हैं इसको, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कई फ़ायदे हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्टेपलर डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिससे उन्हें आसानी से रेफरेंस किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है और 3, 4, 5, 6, 10, 15 डॉक्यूमेंट है, और मुझे उनको सबको इकट्ठा करना है ताकि बाद में फ्यूचर में मुझे वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्टेपलर करूँगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के देखा जाए तो स्टेपलर डॉक्यूमेंट सिक्योर होते हैं और उनके पेज अलग अलग नहीं होते। यदि जो आप सिक्योरिटी पर्पज़ के आप जो स्टेपलर करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है इधर उधर नहीं होंगे, सिक्योर रहेंगे। कन्वीनियंस होता है क्योंकि आपको बार बार कोई चीज़ खोजना नहीं पड़ेगा। स्टेपलर डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और उन्हें हैंडल करने और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। मतलब जो आपको बार बार जो पेज यहाँ से वहाँ हो जाते हैं वो नहीं होगा। प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी यूज़ होता है। आप कहीं भी प्रोफेशनलिज्म जो ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेपलर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेपलर से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं? तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वो मेरा मेन मुद्दा था कि आप स्टेपलर से क्या सीखते हैं। तो स्टेपलर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन। स्टेपलर डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी काम को सिस्टमेटिक करने में कैसे मदद मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 पेज है, ठीक है। अब ये 2 पेज
अभी सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन मुझे इन दोनों पैच को सिस्टमेटिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टमेटिक करूँगा, फिर दोनों को क्या करूँगा, स्टेपलर लगा दूंगा मैं। ठीक है, दोनों को मैं क्या कर दूँगा, स्टेपलर लगा दूँगा। अभी स्टेपलर खत्म हो गया इसका, तो ये स्टेपलर लगा दूँगा कुछ ऐसा। तो ये सिस्टमेटिक, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको सिस्टमेटिक होकर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हमें स्टेपलर बताता है। दूसरी चीज़ बताती है, हमें सीख मिलती है स्टेपलर से, वो है यूनिटी। तो स्टेपलर डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ता है, जो यूनिटी को एक अच्छा सिंबल है, और इससे हम ये सीख मिलती है कि यूनिटी में हम स्ट्रेंथ होती है और टीम वर्क कैसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी कोई भी काम करना है तो आपको यूनिटी बनाए रखना है। तो ये स्टेपलर क्या काम करता है, स्टेपलर यही करता है, जो बिखरे बिखरे लोग हैं, जैसे पेपर बिखरा हुआ तो उन सबको एक जगह ला के जोड़ने का काम करता है स्टेपलर। तो स्टेपलर से हमें ये सीख मिलती है यूनिटी। परसिस्टेंस, जब हम स्टेपलर काम करते हैं तो हमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि स्टेपल्स डॉक्यूमेंट को सही से जोड़े, और इससे हमें परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने की वैल्यू समझ आती है। यानी अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए प्रेस करना पड़ता है, दबाव करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे स्टेपलर ये मुझे ऐसा दबाव लगाना पड़ेगा, यानी प्रेशर लगाना पड़ेगा बार बार मुझे, तब जाके वहाँ पर परसिस्टेंस बनता है। यानी अगर आपको कोई काम करना है तो आपको लगातार प्रयास करते रहना है। अटेंशन टू डिटेल्स एंड प्रोफेशनलिज्म में आपको पता है इससे काफ़ी लर्निंग मिलता है। तो ये सब चीज़ थी स्टेपलर के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो? तो अगर आपके पास भी स्टेपलर है तो इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके बॉडी पार्ट्स है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।